नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेंशन की। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम के बीच के अंतर की। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 1 अक्टूबर को 20 से ज्यादा राज्यों के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली की और नई पेंशन स्कीम को लेकर विरोध जताया। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम के चलते वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उधर इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पुरानी स्कीम को वापस लागू करने की मांग शुरू कर दी है। विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहा है। चुनावी राज्यों में पार्टियां इस मुद्दे को उठाकर फायदा लेने की कोशिश में लगी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में पुरानी पेंशन योजना को शामिल किया है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी स्कीम बहाल कर दी गई है। लेकिन बहाल तो हो गई, क्या इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा? क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि भैया उनके पास जो पैसा जमा है वो राज्य सरकार को नहीं देंगे। यही आपको बताना जरूरी है कि एनपीएस को साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू किया था। 2004 से पहले नौकरी करने वाले या कहें तो नौकरी पाने वाले जो कर्मचारी थे वो पुरानी स्कीम का फायदा अभी भी उठा रहे हैं। लेकिन पुरानी पेंशन योजना भले ही वाजपेयी सरकार ने लागू की हो, लेकिन इसे जमीन पर उतारा गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार में। और 2004 से लेकर के 2014 तक देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार रही थी और उस समय सभी राज्य की सरकारें इस फैसले पर मौन थीं। इस पर सबकी सहमति थी। अब आपको बताते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा क्या था जो नई स्कीम को लेकर लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है और ओपीएस के क्या फायदे थे। तो देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम में क्या था। पुरानी पेंशन स्कीम में सैलरी से कटौती नहीं होती थी, रिटायरमेंट पर आधी सैलरी मिलती थी और जीवन भर आय के रूप में वो आपको मिलती रहती थी और ये सरकारी खजाने से मिलती थी। 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा भी उसमें मिलती थी। अब नई पेंशन स्कीम में क्या मिलता है? नई पेंशन स्कीम में आपकी सैलरी से 10% कटौती की जाती है और 14% सरकार आपके खाते में जमा करती है। इस पेंशन की कोई रकम तय नहीं है, यह शेयर बाजार पर निर्भर है। 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी कोई प्रावधान नहीं है और जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की भी कोई सुविधा नहीं है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलती है और यह रिटायरमेंट के बाद जीवन भर आय का आश्वासन देती है। इसके अनुसार कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता और साल में 2 बार महंगाई राहत के संशोधन का लाभ भी मिलता है। यह पूरा पैसा सरकारी खजाने से दिया जाता है और कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता। वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% कटौती की जाती है और यह हिस्सा पेंशन के लिए जाता है, जबकि 14% हिस्सा सरकार देती है, लेकिन इसमें कोई ग्रेच्युटी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद क्या रकम मिलेगी कोई तय नहीं है, क्योंकि यह शेयर मार्केटिंग पर आधारित है। कर्मचारियों से जो पैसा लिया जाता है वो पीएफआरडीए बाजार में लगाता है और उसी में से 25% या 40% हिस्सा कर्मचारी निकाल सकते हैं और बाकी पैसा वार्षिकी यानी एन्युटी के तौर पर उसी में पड़ा रहेगा। रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी इसको निकाल नहीं सकते। पुरानी स्कीम में कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती थी,
जो नई स्कीम में नहीं है। जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विकल्प है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान बचत करने की अनुमति देता है। जीपीएफ 2004 से पहले सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य स्कीम है जिसमें उन्हें फंड के लिए अपनी सैलरी से पैसे कटवाने होते हैं और इस धनराशि पर निर्धारित ब्याज दर भी मिलता है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को टैक्स में बचत, कम जोखिम वाले निवेश और गारंटीड रिटर्न सहित कई सारे फायदे देती है। जीपीएफ सुविधाजनक भी है। यह कर्मचारियों को शादी, शिक्षा और मेडिकल इमरजेंसी जैसे कई कारणों से फंड से पैसे निकालने की अनुमति भी देता है, जबकि एनपीएस में आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान केवल 20 से 25% करके 3 बार पैसा निकाल सकते हैं, वो भी जितना आपका खुद का पैसा जमा है। उसमें से सरकार ने जो पैसा आपके खाते में जमा किया है उसे तो भूल ही जाइए। इस बारे में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी हैं, उनका कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से गरीब आबादी पर बुरा असर पड़ेगा और उन राज्यों में निजी निवेश कम हो जाएगा जो पुरानी पेंशन स्कीम की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा यह कदम असमानता और निम्न आर्थिक विकास को खराब करेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से गरीब आबादी पर बुरा असर पड़ेगा तो हमारे देश के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जी इसका बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? क्या उनको पेंशन देने से गरीबों पर असर नहीं पड़ रहा है? क्या इससे सरकार के खजाने पर असर नहीं पड़ रहा है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।